रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ुबैर त्रागवाल। आप देख रहे हैं द नाइट ऑफ पावर। इस वक्त मौजूद हूँ मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन, तहसील बूल, पंचायत गुई बेंदासा के अंदर, जहाँ पर एक बड़ी सी बड़ी बिल्डिंग हॉस्पिटल की बनाई गई है। और यहाँ पर जब मैं पहुँचा तो इस बिल्डिंग को जब मैंने देखा, वाकई बिल्डिंग जो है दिखाने के काबिल है। जो इसका कंट्रैक्टर था, ठेकेदार था, वाकई उसने काम किया है। लेकिन अफसोस की बात है, कम से कम 5 साल हो गए हैं इस बिल्डिंग को बनाने में। तैयार भी कर दिया है, आप लगभग तैयार है। आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ के कमरे जो हैं बिल्कुल लगते हैं तैयार, तो किए हैं तैयार कमरे। आप यहाँ देख सकते हैं तैयार हैं, लेकिन इसकी खिड़कियाँ जो है अभी तक अवेलेबल नहीं है, इसके दरवाजे अभी तक अवेलेबल नहीं है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छा बनाया है, लेकिन खिड़की और दरवाजे अभी अवेलेबल नहीं है। जहाँ हम बात करना चाहेंगे इस बिल्डिंग के बारे में, लगभग 5 साल से इसको बनाया जा रहा है। आप ये देखते रहिए, हम हर कमरे की सीन आपको दिखाते हैं। चलें, आप ये देखते हैं 3 कमरे और ये इसका बाथरूम है। कैमरामैन को बताना चाहूँगा कि वो मेरे साथ चले और हम आपका जो पूरा का पूरा शो आपके तक साथ पहुँचाना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। और ये इसका जो है 4था कमरा है, ये भी बिल्कुल तैयार है, लेकिन इसकी खिड़कियाँ अब तक नहीं लगी है। और ये इसका 5वां कमरा है, यहाँ पर भी तैयार है, लेकिन खिड़कियाँ नहीं है। अफसोस की बात सिर्फ इतनी है कि अगर इसको इतनी जल्दी तैयार कर दिया है, लेकिन खिड़कियाँ दरवाजे लगाना चाहिए, ताकि जो यहाँ पर बेड अवेलेबल है, जो डॉक्टर हजरात जो है पेशेंट को देखने के लिए होने चाहिए, लेकिन पहले यहाँ रहने की कोई सहूलियत नहीं है। कैमरामैन को बताना चाहूँगा वो हमारे साथ चलें। और ये आप देख सकते हैं कि जो सीढ़ी है इसकी, इस वक्त हम जो है दूसरी पोजीशन पे है, लेकिन अब हम जो है पहली पोजीशन पे जा रहे हैं। यहाँ पर पहली पोजीशन में जो गेट, यहाँ पर गेट लगे हैं, दरवाज़ा लगा है, लेकिन यहाँ की सीढ़ी की जो है खस्ता हालत है, पूरी खस्ता हालत है। इसको अब तक सही तरह से तैयार नहीं किया गया है। और ये इसका जो है पहला पोजीशन है, दरवाजे लगे कंप्लीट है। यहाँ पर पावर जो है उसकी जो फिटिंग अब तक पूरी नहीं की गई है। अफसोस की यही बात है कि जिस जगह पर इतना खर्चा जो है गवर्नमेंट देता है, लेकिन कंडक्टर जो काम पकड़ते हैं, काम करते हैं, लेकिन 3 ही सालों के अंदर मैं ये कहूँगा कि यहाँ की पोजीशन को ऊपर देखिए, कैमरामैन दिखाना चाहेंगे कि यहाँ जो वाल पुट्टी की है वो जो है 3 साल के अंदर ही गिर गई है। तो इसमें कहीं न कहीं कोताही की है। और दरवाज़ों की खस्ता अगर कैमरामैन बताना चाहेंगे तो दरवाज़ा भी बिल्कुल 3 साल के अंदर जो है ख़त्म हो गया है। अगर ऐसा काम कॉन्ट्रैक्टर करता है तो वो पंचायत के अंदर जो है कहीं न कहीं पंचायत के लोगों का नुकसान है। तो आपको दिखाना चाहेंगे बाहर से बिल्डिंग। कैमरामैन थोड़ा आगे जाएगा। और यहाँ पर बिल्डिंग जो है बड़ी ख़तरनाक है, बनाई गई है। बिल्डिंग का काम सही है, लेकिन खिड़की और दरवाज़ों के अंदर आप देख सकते हैं कि कहीं न कहीं कोताही है। दरवाज़ा जो है 3 साल के अंदर ही बिल्कुल ख़त्म हुआ है। और यहाँ जो वाल पुट्टी की है उसकी भी कोई गारंटी नहीं, वो भी 3 साल के अंदर ही जो है वाल पुट्टी जो गिरने लगी है। तो गुजारिश करना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से कि कम से कम यहाँ का दौरा करें कि यहाँ के गरीब आवाम के साथ जो खिलवाड़ किया जाता है हर चीज़ के अंदर, चाहे रोड हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, किसी भी गवर्नमेंट अदारे को जब बनाया जाता है तो यहाँ जो कंट्रैक्टर काम पकड़ते हैं कहीं न कहीं धोखा करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि जिस काम को भी तकमील तक पहुँचाया जाता है, कम से कम वहाँ तक आएँ और उस जगह को देखें। वो जगह, जिस जगह को मतलब बनाया जाता है, हॉस्पिटल है या स्कूल है या रोड है, उस जगह को देखना चाहिए कि काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। हॉस्पिटल की बिल्डिंग अगर है तो बहुत अच्छी बनाई गई थी, लेकिन जो खिड़की और दरवाजे हैं इनमें कहीं न कहीं कोताही करते हैं। यहाँ प्लाईवुड जो लगाया है, प्लाईवुड लगाने के बावजूद आप ये दरवाज़ा देख सकते हैं कि बिल्कुल 2 साल के अंदर ही ये ख़त्म हो चुका है। अगर 2 साल के अंदर ही एक बिल्डिंग का दरवाज़ा ख़त्म होता है तो आप
खुद ही सोच सकते हैं कि 50-60 और रहने दें 10 साल भी नहीं निकलते हैं। अगर वाल पुट्टी की बात की जाए तो वाल पुट्टी की है, सारी वाल पुट्टी गिर रही है, अभी गिर रही है, गिरने लगी है। यहाँ से बोलते हैं कि काम अभी अधूरा है, लेकिन अधूरा होने के बावजूद जो पहले किया है वो गिर रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है, यहाँ की आवाम से भी और मेरी तरफ से भी, कि हम इन बातों को आप तक पहुँचाने की इसलिए कोशिश करते हैं कि गौर व फिक्र किया जाए। तो दीजिए इजाज़त, मैं हूँ आपका मेज़बान जुबैर त्राड़वाल। खुदा हाफिज़।